मैंने अब तक तुम्हें क्षमा किया, हर प्रकार से तुम्हें समझाने का प्रयास किया, पर अब तुम्हारा अहंकार सीमा लांघ चुका है ज्वालामुख। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु काशी की रक्षा के लिए मैं आपके परशु अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। एक बालक, वो भी गजमुख, प्रथम पूजनीय। ज्वालामुख कोई गेंद नहीं जिससे क्रीड़ा करने आए हो तुम। जंगलों को जलाकर राख कर देने वाला दावा न लूं मैं, समुद्र को भाप बनाकर उड़ा देने वाला बड़वा न लूं मैं। अच्छा, तब आप स्नान कैसे करते होंगे ज्वालामुख? ज्वालामुख का उपहास करते हो? इससे पहले कि मेरी अग्नि तुम्हें भस्म कर दे, काशी छोड़कर चले जाओ तुम गणेश। तुम्हारा अभिषेक नहीं हो सकता, तुम प्रथम पूजनीय नहीं बन सकते हो। अहंकार की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर पालता है। और रही बात आपके उपहास की, तो आपका उपहास मैं नहीं, आप स्वयं कर रहे हैं, ये सोचकर कि आप काशी को भस्म कर देंगे। उस काशी को जिसके मणिकर्णिका घाट पर इस सृष्टि के निर्माण काल से ही चिता के रूप में अखंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और वही अग्नि अहंकार का नाश करती है और साथ ही साथ जीवों को जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करती है। काशी ये केवल भूमि मात्र नहीं, अभी तो मेरे पिता महादेव के जटाओं से झरती अनंत चेतना की तपोभूमि है। साक्षात शिव की नगरी है काशी। गंगा की निर्मल, पवित्र और मोक्ष देने वाली धारा से सिंचित मेरी माता पार्वती यहाँ अन्नपूर्णा रूप में वास करती है। और काशी के आकाश में जो अदृश्य कवच तना है, वो मेरे बड़े भैया कार्तिकेय के तेज का प्रकाश है, जो इस समय दक्षिण में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब आप स्वयं सोचिए ज्वालामुख कि जो काशी काल तक को दिशा दिखाती है, उसके सामने आपकी क्रोधाग्नि की क्या स्थिति होगी? अब यदि आप काशी आ ही गए हैं, तो सबसे पहले इस पवित्र धाम को नमन कीजिए। असंभव! जितना बड़ा सर है तुम्हारा, उतने ही बड़ बोले हो तुम। अब तुम्हें मौन करने का समय आ गया है। प्रथम पूज्य बनकर हम असुरों से सर्वश्रेष्ठ समझने लगे हो तुम। अब देखो तुम्हारी काशी के साथ क्या करता हूं मैं। देखो प्रथम पूजनीय गणेश, तुम्हारी काशी कैसे धू धू करके जल रही है।
तुम्हारे पास मौन रहने के सिवा कोई विकल्प शेष नहीं है। मौन तो भक्ति का प्रारंभ है ज्वालामुख, परंतु जितना द्वेष आपके भीतर है आप मौन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपके मलिन मन और पापों का विनाश करने के लिए ये शिवपुत्र गणेश पाप नाशिनी देवी गंगा का आवाहन करता है। भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। मेरे भाई को मेरी आवश्यकता है, मैं जा रहा हूं। अल्लासुर! रुक जाओ अल्लासुर। मेरे मार्ग से हट जाओ मैदानव। मैं अपने भाई को अकेला युद्ध करते नहीं देख सकता। बुद्धि के दाता को रणनीति से पराजित करना होगा अल्लासुर। हम सब एक साथ उस पर वार करेंगे तो वो कभी परास्त नहीं होगा। एक और ज्वालामुख उसे अपने क्रोध से उलझाएगा, दूसरी ओर हमारा षड्यंत्र गणेश के विनाश का कारण बनेगा और उसका अंत ही हमारा लक्ष्य है। तो बताओ कैसे होगा उसका अंत? उसे भ्रमित करके किसी प्रकार काशी से बाहर लाना होगा। यदि एक बार काशी से वो बाहर आ गया तो हमारे जाल में फंस जाएगा और ना कभी उसका अभिषेक होगा और ना ही गणेश कभी प्रथम पूज्य बनेगा। और ऐसे ही हम कार्तिकेय का भी अंत करेंगे। एक एक करके सबको परास्त करेंगे। असंभव, असंभव। ये काशी है ज्वालामुख। यहाँ क्रोध को श्रद्धा और विनाशकारी ज्वाला को हमारी माता गंगा शांत करती है। अंततः अंत हो ही गया आपकी इस अमंगलकारी अग्नि का। ज्वालामुख हूं मैं, मेरी ये बुझाएं किसी को भी भस्म कर सकती है। ये तो पाताल के भीतर में वास करने वाली प्रलयंकारी हुताशन अग्नि है। अब यही अग्नि तुम्हारे काशी को भस्म करेगी। तुम्हें क्या लगता है ब्रह्मदेव के कमंडल में बंद विष्णु के पग पकड़ने वाली नदी मुझे रोक सकती है? मेरी विकराल ज्वाला को तुम्हारी गंगा कभी नहीं रोक सकती। जिसका गुणगान करते तुम नहीं थक रहे थे, अब ना ही तुम जीवित बचोगे और ना ही हम असुरों का सम्मान संकट में आएगा।
मेरी इस विकराल अग्नि से बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है गणेश। हमारे वीर ज्वालामुख ने तो मानो गणेश की महागाथा के अंत की प्रस्तावना ही लिख दी है। ज्वालामुख, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, रुक जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारा अंत करने के लिए विवश होना पड़ेगा। विवश मैं नहीं, तुम हो चुके हो गणेश, क्योंकि अब ना ज्वालामुख रुकेगा और ना ही मेरी हुंकार भरती है ज्वाला। प्रथम पूजनीय हो ना तुम, पर जब भक्त ही नहीं बचेंगे तो तुम्हारी पूजा करेगा कौन? काशी को जलाने वाला कभी जीवित नहीं बच सकता है ज्वालामुख। तुमने मेरे पिता महादेव के भक्तों पर प्रहार किया है, अब तो मुझे तुम्हारा संहार करने के लिए अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मैंने अब तक तुम्हें क्षमा किया, हर प्रकार से तुम्हें समझाने का प्रयास किया, पर अब तुम्हारा अहंकार सीमा लांघ चुका है ज्वालामुख। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु काशी की रक्षा के लिए मैं आपके परशु अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। गणेश भगवान की जय, 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 गणेश भगवान की जय। भैया, आपकी मृत्यु को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा।
जिसने भी आपकी ये दशा की है उसे शत विशत कर दूंगा मैं। मूर्ख मत बनो अनलासुर। मूर्ख तो था मैं, जो गणेश के हाथों अपने भाई की मृत्यु को देखता रहा, किंतु अब नहीं, अब नहीं। रुक जाओ अल्लासुर। तुम्हारे भीतर विष का वो भंडार है जिससे बड़े बड़े देवी देवता थर थर कांपते हैं। इसे व्यर्थ मत करो अल्लासुर। व्यर्थ तो मैं भैया के बलिदान को नहीं जाने दूंगा। और ये समय प्रतीक्षा का नहीं, प्रतिशोध का है। अनलासुर, ये समय प्रतीक्षा का ही है। प्रतिशोध का समय तो तब आएगा जब गणेश काशी के बाहर अपना पैर रखेगा। और बस वही उसी समय उसका अंत कर देंगे। गणेश के साथ साथ कार्तिकेय का भी अंत कर देंगे। अब ये दोनों भाई कभी एक नहीं हो सकेंगे, यही हमारा निश्चय है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पिताश्री, आप परम पूज्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आप ही से आदि, आप ही से अंत, आप ही मार्ग हैं, आप ही हैं गंतव्य, आप ही मार्गदर्शक हैं। तो मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए ना पिताश्री। अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो आपकी आज्ञा पूरी कर सके। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी वासियों, आज हम धन्य हो गए हैं। आज हमें श्री गणेश की प्रथम पूज्य के रूप में अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश भगवान की जय। काशी विश्वनाथ पुत्र की जय। श्री गणेश भगवान की जय। प्रथम पूज्य की जय। श्री गणेश भगवान की जय। रक्षक, ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति में स्वयं गणेश जी विराजमान है। वल्ली, ये मूर्ति तभी पूर्ण होगी जब गणेश स्वयं हमारी आराधना स्वीकार करने आएगा, और वो शीघ्र आएगा। मुझे नहीं लगता अब गणेश जी आएंगे। भाई, वे प्रथम पूज्य बन गए हैं, वो बहुत व्यस्त हो गए। उनके पास कहाँ इतना समय होगा अपने बड़े भाई के लिए। तुम दोनों सदा अनुचित बोलते रहते हो। भान भी है तुम्हें रक्षक और गणेश जी के अटूट प्रेम का। पता भी है गणेश जी कितना प्रेम करते हैं अपने बड़े भाई से। चलो प्रथम पूज्य की आराधना आरंभ करते हैं। गणेश, मेरा हृदय कहता है तुम तक मेरी आराधना अवश्य पहुंचेगी। आपकी आराधना में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार, किंतु श्री गणेश का यहां आना कठिन है। कुमार, वो प्रथम पूज्य है अब, और प्रथम पूज्य बनने के पश्चात उनकी महत्ता और बढ़ गई है। उनके ऊपर अधिक दायित्व आ गए हैं जिसका निर्वाह सरल नहीं। देवराज,
ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। यदि गणेश अपने पद के दायित्व को प्राथमिकता दे रहा है तो यह तो बड़ी हर्ष की बात है। किंतु आपके चेहरे पर ये चिंता ये बता रही है कि आप अवश्य किसी कठिनाई में हैं। हाँ देव सेनापति कार्तिक है, आपकी आराधना में विघ्न तो नहीं डालना चाहता था, किंतु दक्षिण पूर्व में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसी स्थिति? वहां भीषण अकाल पड़ गया है, नदियां सूख गई हैं, प्राणियों का जीवन संकट में है। ऋषि अगस्त्य स्वयं सहायता के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, किंतु भूमि विशाल है और जहां जल ही ना हो वहां परिस्थिति विकट है। आप चिंता मत करिए देवराज, पहले हम प्रथम पूज्य की आराधना आरंभ करेंगे। कदाचित जिस विपदा के समाधान के लिए आप यहाँ आए हैं वो मेरे गणेश के पास पहले से ही हो। गणेश, प्रथम पूज्य के रूप में तुम्हारी आराधना, वो भी तुम्हारे बड़े भाई कार्तिकेय के हाथ में, न केवल तुम्हारी महिमा स्थापित करती है अपितु तुम दोनों भाई के असीम प्रेम को भी दर्शाती है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में